हेलो एवरीवन, वेलकम टू माधवीज़ लिटिल नूक। एंड आज हम साथ में मील प्रेप करेंगे। आई नो अभी ये किचन बहुत ही मेसी लग रहा है। ये संडे आफ्टरनून है, तो सैटरडे हमारा बहुत इजी गोइंग होता है। हम बहुत ज़्यादा कुछ घर में करते नहीं हैं। छोटे मोटे काम होते हैं वो हम फिनिश करते हैं, या ग्रॉसरी करनी होती है वो हम सैटरडे को कर लेते हैं। बट संडे आफ्टरनून तक हमारा थोड़ा चिल रहता है। संडे आफ्टरनून के बाद हम थोड़ा वर्क मोड में जाना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक कि थोड़ी अगर कपड़े प्रेप करने हैं, या फिर मैं मील प्रेप तो करती हूँ। तो जब भी मैं मील प्रेप करती हूँ तो मैं सबसे पहले किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैसी किचन रहता है मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है उस समय। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा किचन क्लीन हो गया है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यूजुअली सैटरडे नाइट को मील प्रेप के लिए थोड़ी प्रेप कर लेती हूँ, जिसमें कि मैं जो भी सोकिंग का काम होता है वो मैं सैटरडे नाइट करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किनवा भिगो के रखा है डोसा बैटर के लिए। फिर मैंने साबुत मूंग भिगोए हैं, राजमा भिगोए हैं, चने की दाल है, जो कि मैं बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो मैंने 20+ रेसिपीज़ आइटम्स शेयर किए थे जो मैं इन 4-5 चीज़ों से बना सकती हूँ। तो आप अपने मील प्रेप की लिस्ट में जो भी चीज़ें बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप एक दिन पहले सोक कर दो। अब हम अपने गार्डन में चलते हैं, थोड़े से फ्रूट्स और वेजीज़ लेके आते हैं, क्योंकि मैंने इस बार ग्रॉसरी की थी बट मुझे पता था कि गार्डन से कुछ ना कुछ निकलेगा ही, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां नहीं ली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चेरी टोमेटो का ट्री हो गया है ऑलमोस्ट, और इस बास्केट में अलग अलग सब्जियां हैं, थोड़े बैगन है, शिमला मिर्च है, टोमेटोज़ हैं। मील प्रेप बहुत ही सिंपल रखा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मील प्रेप कैसे स्टार्ट करें, अगर हम कॉलेज में हैं तो हम मील प्रेप कैसे कर सकते हैं, या फिर न्यू मॉम है तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, हम कैसे कर सकते हैं। तो आप मील प्रेप के लिए मील प्रेप देखने में और सुनने में ओवरवेलमिंग लगता है, बट जब आप स्टार्ट करो तो आप बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 2 सब्जी, लाइक ड्राई सब्जी बनानी स्टार्ट की थी कि जो मैं लंच में ले जा सकती हूँ रोटी के साथ, और मैं एक ग्रेवी की सब्जी जो कि मैं फर्स्ट लाइक मंडे और ट्यूसडे को यूज़ हो जाए वो बना के रखती थी, एंड देन वेडनेसडे को ऐसी चीज़ें बनाती थी जो मैं प्रेप करके रखती हूँ। लाइक अगर मैंने पनीर बनाई है तो मैं कोई पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी तो वो फास्ट हो जाती है। तो आप बेसिक प्रेप कर सकते हो, आपको बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरी सारी वेजीज़ सॉर्टेड हो गई हैं। मैंने सोचा है कि मैं थोड़े से आलू बैंगन बनाऊंगी ड्राई, और ये छोटे वाले चेरी टोमेटोज़ की चटनी बनाऊंगी। इसमें थोड़े से कच्चे हैं, थोड़े पके हुए हैं, तो ये धीरे धीरे मैं काउंटर पे रख देती हूँ तो ये धीरे धीरे पकते हैं, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। लाइक मार्केट वाले टमाटर में तो ऐसा टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं आता है। मैंने अपनी सब्जियां रेडी कर ली हैं। इसी तरह से आप भी अपना फ्रिज क्लीन अप करके, या फिर आपने ग्रॉसरी की है तो वो सारी सब्जियां आप काउंटर टॉप पे निकाल लो, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है बॉईल करना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बॉईल करने के लिए आपको वहाँ खड़े रहना होता है, स्पेशली दूध। तो यहाँ पे मैंने 2 दूध रखे हैं, एक तो दही के लिए और एक पनीर के लिए। ये हमारे मेन्यू का फिक्स आइटम है। और मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए वाटर लगाया है, एक प्रेशर कुकर में मैंने राजमा और दूसरे में मैंने मूंग चढ़ा दिया है, और जब तक कि बॉइलिंग हो रही है तब तक मैं थोड़ी चॉपिंग कर लूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आलू बैंगन की ड्राई सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ, और मैं थोड़े से प्याज एक्स्ट्रा चॉप कर लूँगी स्नैक में, या फिर किसी दाल या राजमा में काम आ जाएंगे। तो जब भी आप चॉपिंग करो आप एक साथ सारी चॉपिंग कर के रख सकते हो। उससे क्या होता है कि एक तो आपका सारा जो ट्रैश होता है वो एक बार में निकल जाता है, दूसरा जो भी चीज़ें बॉयल हो रही है आप उनको आप मॉनिटर कर सकते हो कि अगर दूध हो गया है तो आप ठंडा होने रख दो, दही बन जाएगा। एंड अगर पनीर का दूध रेडी हो गया है तो आप पनीर भी उस समय फाड़ के रख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका काम एक साथ चलता रहता है, आपको किसी एक चीज़ के लिए वेट नहीं करना है। करते समय आपको अपना टाइम सेव करना है, तो जब चीज़ें बॉईल हो रही होती है उस समय आप अपनी चॉपिंग का काम कंप्लीट कर लो। और यहाँ हम देखेंगे कि अभी जो जो चीज़ें मैंने बॉईल करने रखी थी उसमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो गई है,
और मैं भी पनीर निकालूंगी, घर पे ही बनाती हूँ। बट अगर आप बिज़ी हो और या फिर आपका पनीर हमेशा अच्छा नहीं बनता है तो आप रेडीमेड पनीर ला के भी स्टोर कर सकते हो। तो वीक में 1 या 2 सब्जियाँ उससे आराम से बन जाती है। और घर पे पनीर बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि घर पे पनीर कैसे बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देखिए कि मेरा पनीर और पानी सेपरेट हो गया है। अगर मुझे स्टफिंग के लिए रखना होगा तो मैं ऐसे ही पनीर स्टोर कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं इसे सेट कर दूँगी। और नेक्स्ट मेरा राजमा रेडी हो गया है, मेरे चने की दाल रेडी हो गई है और पास्ता रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा ट्रीट के लिए हमने केक बनाया था जो कि मैं अभी ओवन में डाल रही हूँ, जो कि साथ साथ ही बेक हो जाएगा, लगभग 30 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो मैं करने वाली हूँ वो मैं दही जमाने वाली हूँ। तो दही के लिए ये मिल्क बॉयल हो गया है और जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तब तक बाकी चीज़ें तो नेक्स्ट हम बना लेंगे। मोस्टली सॉटे करने वाली चीज़ें बनाऊंगी, लाइक सब्जी है, ग्रेवी है, चटनी है या डोसा बैटर है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी, क्योंकि मुझे और बाकी कुछ भी नहीं बचा है, मेरा बॉइलिंग का काम हो गया है, चॉपिंग का काम हो गया है। ये मेरा लास्ट ऑलमोस्ट कुकिंग का, जिसमें कि मैं बस सब सारी चीज़ों को रैप अप करूँगी और स्टोर करूँगी। तो मील प्रेप करना बहुत बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि 1 वीक 2 वीक आपको थोड़ा टफ लगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। बट आप बहुत, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करो कि मुझे 2 सब्ज़ी बनानी है और 2 लंच आइटम प्रेप करने हैं बस। आप मंडे टू वेडनेसडे का प्रेप करो, आप देखो आप धीरे धीरे इतनी यूज्ड हो जाओगे कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है। एक लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मील प्रेप करते समय ध्यान रखनी चाहिए वो है कि हम अपनी सब्जियां या जो भी हमने प्रेप किया है वो कैसे स्टोर करते हैं। तो आप अपनी कोई भी सब्जी या कोई भी आइटम, पास्ता या कुछ भी, हमेशा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही उसको फ्रिज या फ्रीज़र में रखो। रेडी हो गया है पूरे वीक के लिए। यहाँ जो मैंने बॉयल राजमा किए थे, राजमा बॉयल किए हुए हैं, जिसके साथ मैंने चना दाल बॉयल किया था, देन पास्ता, मूंग, ये सारे मैं वीक डेज़ में बस तड़का लगाऊंगी। एंड ये ड्राई सब्जी जो है ये लंच में जाएगी। फ्रूट्स हैं लंच के लिए, थोड़ा स्वीट ट्रीट है। ये चटनी है जो अगर स्टफ पराठे के साथ या फिर जस्ट अगर रोटी के साथ भी खानी है तो ये बहुत अच्छी लगती है। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी है ये। एंड ये मैंने केले भी बॉईल किए हैं जो कि मैं वेडनेसडे या थर्सडे को इसके कोफ्ते बनाऊंगी, जो कि रोटी या पराठे के साथ हम यूज़ करेंगे। ये किनवा का बैटर बनाया है मैंने, जो कि हम डोसा चटनी खाएंगे। तो चटनी अभी मैंने नहीं बनाई है, बट ये मेरा थोड़ा सा मील प्रेप है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से कि मील प्रेप कैसे करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।